देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ना। कल मैंने आपको सारे बता दिए थे, अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सबके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। तो क्वांटम नंबर पे, अनपेड इलेक्ट्रॉन पे, या फिर मैं बात करूं कि मैग्नेटिक मोमेंट पे, तो सब पे अपन क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपके पास ऑप्शन दूंगा मैं आपको, आपको बताना है कि किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास Fe, सेकंड ऑप्शन है Fe सेकंड, थर्ड ऑप्शन है आपके पास Fe थर्ड। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, या कह सकते हैं इनकी वैलेंसी है Fe4। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों में आपको बताना है कि किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। Fe का 26, तो Fe का पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ये आपके पास Fe का क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए, इनको यहां तक तो अपन बात ही नहीं करेंगे अभी। अगर आपको कभी भी मैग्नेटिक मोमेंट या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हो, तो आप वैलेंस शेल में चलोगे, सबसे बाहर वाले में 4s2 3d6। इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे, यानी कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तो ये आपके पास आ गया 4s। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा 3d6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और आपके पास क्या आ गया 6। अब ये क्या है, Fe है, ओनली Fe, यानी कि इसमें से आपने कोई भी इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया है। Fe जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या उसकी वैलेंसी 0 है। तो जब आपके पास Fe की वैलेंसी 0 है, तो उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। कौन कौन से, 1 2 3 4, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए उसमें। अब बात करें Fe+2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Fe+2 की बात करें, तो Fe+2 है। Fe+2 का मीनिंग क्या हो गया कि आपने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं। आपने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से रिमूव होंगे, वो रिमूव होंगे 4s में से। कि सर 4s में से क्यों, 4s में से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, उसका रीजन क्या है कि ये आपके पास जैसे फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल, और ये फोर्थ शेल। तो जो फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस की बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, मैक्सिमम। डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स उस पर क्या होगा, कम होगा, तो इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो बात करें अगर सेकंड ऑप्शन के लिए, ये फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सेकंड का कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा, 4s में तो 0, और 3d में आपके पास कितने होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो सेकंड ऑप्शन की बात करूं अगर Fe+2 की, तो Fe+2 में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट आगे बात करते Fe+3। Fe+3 का मीनिंग क्या हो गया कि आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें। अब 3 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करें वो कहां से होंगे, कि 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से चले गए थे, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, जो आपके पास पेयर्ड हो, जहां इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो रही होगी, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन की मैं अगर बात करूं, तो थर्ड ऑप्शन के लिए आपके पास ऑर्बिटल डायग्राम ऐसे बनेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो ये किसके लिए हो गया, Fe+3 के लिए।
तो Fe+3 में आपके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। बात करें Fe+4 की, तो Fe+4 में अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये 4s वाला वैकेंट Fe+4 है, तो 1 2 3 4, तो Fe+4 में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके पास? 4 आ गए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर हुए? Fe+3 के अंदर हुए। Fe+3 के अंदर हुए, आंसर आपका क्या आ जाएगा? Fe+3। तो एटॉमिक नंबर पता है अपने को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वैलेंस शेल वाला जो है आप उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल सकते हो उसके कि क्या आंसर रहेंगे। तो ये Fe के लिए था, ये Fe+2 के लिए, ये Fe+3 के लिए, ये Fe+4 के लिए। अपन ने देखा कि जो Fe+3 है उसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? थर्ड ऑप्शन Fe+। समझ आ गया हो तो फटाफट से एक बार हैंड रेज कर दो बच्चों। अगर आपको समझ आ गया हो तो फटाफट से एक बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आज आपको असाइनमेंट मिल जाएगा और नोट्स जो रिमेनिंग है वो भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड एग्जांपल आज का, द 4 क्वांटम नंबर for the for the valence electron of पोटेशियम। पोटेशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है। फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम, तो सबसे पहले अपने को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए पोटेशियम का। एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इक्वल्स टू 19। ये अपने को पता है कि पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 19। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आपके पास क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। ये आपके पास आ गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आर्गन 4s1। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया ये लास्ट वाला 4s1 वाला। इसके लिए आपको क्या बताना है? n की वैल्यू, l की वैल्यू, m की वैल्यू और s की वैल्यू। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजिमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s स्पिन क्वांटम नंबर। n की वैल्यू मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जो ये आगे नंबर लिखे होते हैं ये n की वैल्यू। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास कितने आ जाएंगे? 4। l की वैल्यू की बात करें तो ऐसे मत कर देना कि सर ने बताया था l इक्वल्स टू n-1, तो l इक्वल्स टू 4-1 l की वैल्यू। रॉन्ग हो जाएगा, ये आपके गलत हो जाएगा। भाई l की वैल्यू 3 है यानी कि 0 1 2 3, तो s के लिए तो क्या रहेगी आपके पास? 0। तो l की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। m की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 0। अब बात करें s की वैल्यू की, कि s की वैल्यू क्या रहेगी? स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रहेगी? अकॉर्डिंग टू पाउली फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज भरा जाता है। ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन आपने फिल करो, तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन फिल करा, इसकी स्पिन क्लॉकवाइज है, तो s की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? +हाफ। तो n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, m की वैल्यू 0 और स्पिन क्वांटम नंबर की मैं अगर बात करूं तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू इसके लिए क्या रहेगी? +हाफ रहेगी। तो समझ आ गया हो तो बच्चों एक बार हैंड रेज कर दें जल्दी से। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया हो तो अपना हैंड रेज कर दें जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following electronic configuration? Which of the following electronic configuration has lowest ionization energy? Lowest ionization energy ऑप्शन है आपके पास 1s2, 2s2, 2p5, 3s1। सेकंड ऑप्शन है आपके पास 1s2, 2s2, 2p6। थर्ड ऑप्शन है 1s2, 2s2, 2p3 और फोर्थ ऑप्शन है 1s2, 2s2, 2p5। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो आपको ये बताना है कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आयोनाइजेशन एनर्जी मिनिमम होगी या लोवेस्ट होगी। Which of the following electronic configuration has lowest ionization energy? तो आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको आप क्या कहते हो, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या, ए। उसका रीजन क्या है देखिएगा, तो ये आपके पास न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ थर्ड शेल मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम होने के कारण से इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। यानी कि एनर्जी, सॉरी, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या होगी, मिनिमम। तो इसकी एनर्जी आपके पास क्या रहेगी, लोएस्ट रहेगी। लोएस्ट एनर्जी होगी 1s2, 2s2, 2p5, 3s1। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जांपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन which of the following ion has maximum magnetic moment? किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन देखिएगा, CO+3 कोबाल्ट कहते हैं इसको, Mn+3 मैग्नीज कहते हैं इसको, Ni+2 निकल और डी ऑप्शन है आपके पास Fe+3। आपको बताना है कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा।
ना, मैक्सिमम सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट कैसा किसका होगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है कि म्यू इक्वल्स टू रूट n प्लस 2। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बीएम, ये भी ध्यान रखना, बार मैग्नेट कहते हैं इसको। n आपके पास क्या है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे किसी भी आयन में, उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना ही ज्यादा होगा। तो आइए देखते हैं कि किसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ए ऑप्शन की मैं बात करूं अगर, तो ए है CO+3। तो पहले कोबाल्ट ही देख लेते हैं कि कोबाल्ट कितने पे आता है, 27। कोबाल्ट 27। कॉन्फ़िगरेशन आउटर लिख रहा हूं ओनली, 4s2 3d7, 4s2 3d7 इसका वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, बाकियों का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो CO+3 की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करने हैं, तो क्या आ जाएगा, 4s0 3d6। और 3d6 है तो आपके पास ऑर्बिटल डायग्राम 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो ऐसे करोगे। ये ए ऑप्शन। बी की बात कर लेते, बी अपने पास है Mn+3। तो Mn देखें, ओनली Mn, मैग्नीज आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें इसका, तो मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास कितना होता है, 25। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो आएगा 4s2 3d5। तो Mn+3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं, तो 4s0 3d4, 3d4 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे, 1 2 3 4। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, सी वाला, Ni+2। Ni जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 28। 28 मीन्स 4s2 3d8, क्योंकि 18 तो किसके हो गए, आर्गन तक के हो गए। 18 और 2 कितने हो गए, 20, और 20 और 8 कितने हो गए आपके पास, 28, 28 हो गए। Ni+2 की बात करें अगर, तो Ni+2 यानी कि 4s0 3d8, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करोगे 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं, 2। डी ऑप्शन Fe में अपन देखते हैं 26 पे आता है 4s2 3d6। और Fe+3 की बात करो अगर, तो 4s0 3d5। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास, 5। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन Fe+3 में कितने आए, 5। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा, बिकॉज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी क्या आ रहे हैं, सबसे ज्यादा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास, Fe+3। तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा का मीनिंग क्या हो गया, कि वो जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें सबसे ज्यादा हो। सबसे कम पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट, कि सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट किसमें होगा, तो सबसे कम अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें है, Ni+2 में। कितने हैं, 2 है। टू अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सबसे कम होगा। ओके, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट पे क्वेश्चन था। समझ आ गया हो तो एक बार जल्दी से हैंड रेज कर दो। नेक्स्ट देखिएगा, द रेडियस
of first orbit of hydrogen atom is 0.53 angstrom. Then radius of third orbit would be, फर्स्ट जो आपके पास ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम की, उसकी जो रेडियस है वो गिवन है 0.53 एंगस्ट्रॉम। रेडियस ऑफ थर्ड और आइए देखते हैं, द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 एंगस्ट्रॉम एंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट वुड बी। अपने को एक बात पता है कि जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एन स्क्वायर के, है ना। रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन स्क्वायर। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि r1 अपॉन r2, n1 स्क्वायर क्या कर सकता हूँ मैं, n2 स्क्वायर कर सकता हूँ। r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। r1 कितना गिवन था 0.53 एंगस्ट्रॉम में ले लीजिए, चाहे 10 इंटू 10 टू द पावर -10 कर लीजिए। r2 अपने को कैलकुलेट करनी है, n1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 मिलेगा, फिर थर्ड ऑर्बिट 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 9। 0.53 एंगस्ट्रॉम अपॉन r2, 1 अपॉन आप क्या करोगे 9, मल्टीप्लाई करोगे r2 इक्वल्स टू 0.53 इंटू 9, तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 3 जा 27, 9 5 जा 45 और 247, 4.77 एंगस्ट्रॉम ये आपके पास रहेगा। अगर किसी ने ऐसे करा है 0.529 तो भी करेक्ट है, और क्वेश्चन में 0.53 दे रखा है तो आप उसके अकॉर्डिंग ही करें तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो इसका आंसर आ गया 4.77 एंगस्ट्रॉम, या अपन कह सकते हैं 4.77 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। सेंटीमीटर में अगर ऑप्शन में हो तो 4.77 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर।